तो ये जो आप नदी देख रहे हो ये है कावेरी नदी। और अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये दो नदियों का संगम है। तो सामने जो आप पुल देख रहे हो ना, अगर वो पुल पे आप खड़े होते हो तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप दो नदियों को आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एक्सट्रीम वेदर है, इतना एक्सट्रीम है कि बात नहीं। और यहाँ की हिस्ट्री जो है, अभी इसका नाम भारत माता पुल कैसे पड़ा? तो भारत माता पुल की अगर मैं बात करूँ तो 1957 के अंदर एक मूवी आई थी जिसका नाम था मदर इंडिया। और मदर इंडिया जो डैम, वो मूवी में जो डैम दिखाया गया था वो यही डैम था। तो इसी की वजह से इसका नाम जो है मदर इंडिया यानी कि भारत माता पुल पड़ा है। यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ तक पानी इसका आ गया है। और वो पुराने पुल की हालत तो आप देख ही रहे हो कैसी है। तो ये है पूरा नज़ारा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो है कि हम लोग कोई समंदर के किनारे खड़े हैं और वहाँ से जो पानी के मौजे हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं, उस तरह का नज़ारा अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर। और थोड़ी सी और बात बताऊँ तो जब ये नया वाला पुल बन रहा था तो उसके लिए जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो टाइम पे भी इसी तरह से बारिश होती थी। तो एक टेम्पररी पुल बनाया गया था वो टाइम पे। तो वो टेम्पररी पुल में कुछ जो नाले टाइप पानी निकालने के लिए जो लगाए गए थे ना, वो भी पूरे बह गए थे। वो आई थिंक दो एक्चुअली जहाँ से पानी नीचे गिरा है वो एक्चुअली डैम है, लेकिन वो डैम जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो उसकी वजह से आप देखोगे तो कितना सारा पानी है। लेकिन नॉर्मल सीजन में अगर आप यहाँ पे आते हो तो डैम के ऊपर पानी नहीं होता है, लेकिन ये एक्सट्रीम वेदर है और इसकी वजह से यहाँ पे देखोगे तो पानी का पूरी तरह से ओवरफ्लो है। सामने जो है आप देख पा रहे हो, वहाँ से वो डैम के गेट बहुत ही डेंजर या फिर नेचर लवर के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हो बारिश का ये नज़ारा, जो कि पानी का एक रुद्र रूप है। वैसे कैमरे में तो आपको ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे पुल के ऊपर खड़े हैं। तो ये जो है वो है हमारे नियरेस्ट बाय विलेज, जो हमारे बाजू में जो विलेज है कोस, तो इसे जो है कोस की खाड़ी कहा जाता है। और ये सो कैसे होगा, इस आ चुके हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही एक्सट्रीम, क्योंकि बारिश बहुत ही एक्सट्रीम हो रही है। और मैं आया हूँ अपने विलेज और यहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आज हम लोग जो है बारिश के जो नज़ारे हैं मैं विलेज में आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो बारिश है उसकी वजह से यहाँ की जो नदी है, नाले हैं, वो इस तरह से भर चुके हैं एक्सट्रीमली। तो वही देखने के लिए हम लोग अभी निकले हुए हैं। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो बारिश है उसका एक जो रुद्र रूप होता है वो कैसे होता है। तो देखते रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ है आज यश कुमार। यश से हेलो। और हमारे हिरेन भाई। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है और क्या नज़ारे हैं। दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको पहला यहाँ का नज़ारा, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम है। तो ये देखिए हम लोग अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से माहौल है। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हो बारिश का ये नज़ारा, जो कि पानी का एक रुद्र रूप है। वैसे कैमरे में तो आपको ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे पुल के ऊपर खड़े हैं। तो ये जो है वो है हमारे नियरेस्ट बाय विलेज, जो हमारे बाजू में जो विलेज है कोस, तो इसे जो है कोस की खाड़ी कहा जाता है। और ये पानी अगर आप देखोगे तो इतना पानी है यहाँ पे, इतना पानी है। पहले यहाँ पे एक पुराना पुल हुआ करता था,
तो वो जो पुराना पुल था, वो पुराने पुल के ऊपर हमेशा पानी ऊपर से चढ़ जाता था, तो उसकी वजह से ये नया पुल बना है। और एक्सट्रीमली अगर आप देख रहे हो तो बारिश भी बहुत हो रही है, और अभी हम लोग और भी बहुत सारे नज़ारे देखने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक्सट्रीम बारिश और एक्सट्रीम चीज़ें और भी आगे है, तो आप देखते रहिए। बन के ये कर देती है दिल को घायल, नींद भी यार चैन वैन और जान मान लेती है उलझन, बन कर दिल दोस्त इश्क का बन जाता है खुद का दुश्मन। कोई कहता इश्क है आफत, कोई कहता इश्क है जन्नत, कोई कहे नशा ये बुरा है, कोई कहे अच्छी आदत। एतबार करना मुश्किल है, जानिसार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। काफ़ी दिन जब हम लोग शहर में रहते हैं तो काम का जो इतना स्ट्रेस होता है, उससे रिफ्रेश होने के लिए हम लोग इस तरह के जो वेदर है उसमें आना पसंद करते हैं। और मैं तो नेचर लवर हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी ऑफिस की छुट्टी होती है तो मैं निकल लेता हूँ, और यहाँ पे जो ग्रीनरी है, हरियाली है, उसे देखते ही बस मन को सुकून मिलता है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हमें एक तरह से पावर देती है। तो इसीलिए फिर हम लोग जब भी टाइम मिले तो सब दोस्त लोग भी बाहर नौकरी करते हैं, तो वहाँ से सब मिलते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ प्लानिंग करके निकलते ही हैं। तो जैसे मैं गांव से बाहर निकले तो ये देखिए मेन सड़क आ गई है। अब तो यहाँ पे कुछ दोस्त जो है वो हमारा इंतज़ार कर ही रहे हैं, तो चलिए उनसे भी मीटअप करते हैं। जैसे आप देख सकते हो विलेज एरिया से थोड़ा सा बाहर निकला है हम लोग, और ये भी एक विलेज ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमें कुछ भी विलेज से ख़रीदना हो तो हमें यहीं पे आना पड़ता है। तो ये जो है अनावल नाम है, अनावल ही है ना भाई, अनावल। तो ये है हमारा अनावल। जन्माष्टमी 2024 है, और एक्सट्रीमली बारिश 2 दिन से लगातार चल रही है। तो मैं सोच रहा था कि कहीं बड़े वाटरफॉल को देखने के लिए हम लोग चले, लेकिन बारिश इतनी है कि अगर हम लोग जाने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन जब वापस आना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर नदी और नाले भर गए तो हम लोग घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आया हुआ हूँ विलेज, तो यहाँ के कुछ जो भी एक्सट्रीम नज़ारे हैं थोड़े बहुत वो आपको दिखाता हूँ। वैसे अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं तो बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से फिर शॉर्टली सोचा कि चलो यहाँ का जो वेदर है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी वजह से ही फिर हम लोग निकले हुए हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो मस्त एक थार जा रही है। हाँ, हमारे दोस्त को पसंद आ गई थार। यस, क्या बोलते हो, थार लेनी है तुम्हें? नहीं लेनी है बढ़िया ना, कार बढ़िया है ना। तो जैसे अभी आप देख रहे हो ये जो है ना, ये है नैरो गेज जो ट्रेन है, वो नैरो गेज ट्रेन की पटरी है। आई थिंक आपने अगर हमारा लास्ट ईयर का वीडियो, मैंने कोस्मोल वाटरफॉल का वीडियो बनाया था, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत जिक्र ये नैरो गेज पटरी का मैंने किया हुआ है। तो ये जो नैरो गेज पटरी है वो बिल्लीमोरा से होकर के वघई के लिए निकलती है, और वघई से एक्सट्रीमली जो गुजरात का एक हिल स्टेशन कहा जाता है सापुतारा, वहाँ अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। तो बस अब हम लोग दोस्त के साथ मीटअप करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप सामने, कांच की वजह से सही दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये एक तालाब है जो कि पानी से भर चुका है, अगर आप देख पा रहे हो तो। बारिश इतनी एक्सट्रीम है कि आपको सही से नज़ारे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप देख पाओ उसको अच्छे से। बहुत ही बारिश है, एक्सट्रीम बारिश।
जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग फ्रेंड के साथ मीटअप करने वाले हैं, तो वो भी जो है नियरेस्ट बाय ही यहाँ पे एक पुल है वहाँ पे खड़े हुए थे। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये है शुक्लेश्वर महादेव, और शुक्लेश्वर महादेव का टेम्पल जो है ये सामने आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे है शुक्लेश्वर महादेव का टेम्पल। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सामने शमशान घाट भी है, तो वहाँ पे चिता जल रही है। तो जहाँ आपको तो पता ही है कि महादेव जो है शमशान के निवासी है। तो ये जो आप नदी देख रहे हो ये है कावेरी नदी, और अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना ये दो नदियों का संगम है। तो सामने जो आप पुल देख रहे हो ना, अगर वो पुल पे आप खड़े होते हो तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप दो नदियों को आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो एक्सट्रीम वेदर है, इतना एक्सट्रीम है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और बहुत पानी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग फ्रेंड को मिलेंगे, तो ये गाड़ी में बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, जिसे आप देख रहे हो। तो चलिए, बारिश यहाँ पे बहुत है, इसकी वजह से मैं गाड़ी में ही अभी बैठ रहा हूँ। बाद में फिर मिलते हैं सब लोगों से और देखते हैं यहाँ के कुछ बढ़िया से नज़ारे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ नया। बहुत एक्सट्रीम, बहुत ही पानी है यहाँ पे, बहुत, जैसे कि आप देख रहे हो, और नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है। तो एक्सट्रीम बारिश से थोड़ी सी बारिश कम हुई, और जैसे कि मैंने आपको बताया अब हम लोग फ्रेंड से मीटअप करेंगे। तो यहाँ पे पीछे अगर आप देख रहे हो तो ये भी एक फ्रेंड की दुकान है, जैसे आप देख रहे हो जलाराम कॉमन हाउस। तो यहीं पे सब लोग मिलते हैं और काफ़ी समय के बाद मैं सब दोस्तों से मिल रहा हूँ, इस तरह से घूमने निकले हैं। तो और चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स से। तो यहाँ पे ये है, हमने अपनी गाड़ियाँ लगा दी और बस चलिए चलते हैं अंदर। यस, मज़ा आ रहा है बस, जैसे कि तो आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद सब लोग कैसे हो? बढ़िया। तो ये हमारे दोस्त जो कि अभी गाड़ी में बैठे हुए थे, आपने देखे, और सोच रहे थे कहीं दूर जाएंगे, लेकिन बारिश ने सारा मूड ख़राब किया। फिर कोई बात नहीं, बैठे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो सामने, ये है हमारे विलेज से नियर बाय की स्कूल, जो कि हाई स्कूल है। अगर प्राइमरी स्कूल तो वैसे गांव में है, लेकिन अगर हाई स्कूल करनी हो तो जैसे आपने पीछे देखा वो जो थी वो हाई स्कूल थी। और हम लोग जब हाई स्कूल आते हैं गांव से, तो वो टाइम पे पहले मैंने आपको जो सबसे पहला जब वीडियो में मैंने आपको नदी दिखाई जहाँ पे मैंने पोस्ट बताया, तो वही नदी वो पहला रास्ता था जहाँ से हम लोग आए। अब दूसरा रास्ता ये है जहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं, तो वही नदी लगती है। और आगे अगर आप देखोगे तो भी जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और एक पुल आएगा, और वहाँ पे भी एक्सट्रीम वेदर क्या है वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
फुल्ली नेचर में। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हम लोग ने जो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाई जो कोस्ट गाड़ी थी, तो वही वाली जो वाइब है वो यहाँ पे आ रही है। तो विलेज से अगर हमें हाई स्कूल की तरफ जाना हो तो मोस्ट ऑफली हम लोग यही वाला रास्ता यूज़ करते हैं। अभी तो जैसे आप देख रहे हो सामने ये बहुत बड़ा पुल बना दिया गया है, लेकिन पहले जो छोटा पुल था वो पुल इस तरह से था कि जैसे आप ये पानी देख रहे हो ना, तो उतना पानी तो पुल के ऊपर चढ़ ही जाता था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम लोग वो पुल को पार नहीं कर पाते थे और काफ़ी 5-6 दिनों तक वो जो स्कूल है वो स्कूल बंद रहती थी। तो अगर आप सामने देख रहे हो तो सामने जो है वो वही पुराना वाला पुल है। तो एक्सट्रीमली अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो पुल पानी से भर ही जाएगा, इसीलिए फिर ये नया पुल बनाया गया। और देखो आप यहाँ पे कितना सुंदर और कितना मनमोहक नज़ारा है। अगर आप नेचर लवर हो तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ये है वो पुल जिससे कि कभी स्कूल जाया करते थे। और आदिवासी परंपराओं की माने तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं इसे कहा जाता है घोड़ी स्थल। तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे जो है जो देवता है वो यहाँ पे देवता आए थे, उतरे थे। तो जब देवता यहाँ पे उतरे थे तो उनके जो घोड़े हैं वो घोड़े यहाँ पे नाचे थे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो पत्थर है उन पत्थरों के ऊपर कुछ जो घोड़े हैं उनके पग चिन्ह यहाँ पे बन गए हैं। तो उसकी वजह से ही इसे घोड़ी स्थल कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आई थिंक ये इसी साल इनोग्रेट हुआ है ये पुल। जैसे कि देख रहे हो, देखो 12 जनवरी 2014। और जैसे मैंने आपको बताया कि घोड़ी स्थल, तो वो जो चिन्ह है वो तो अभी आपको नहीं दिख पाएंगे क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से डूब गया है। लेकिन यही है कि पुरानी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे घोड़े जो है वो नाचे थे, डांस किया था। तो उनके ही जो पग चिन्ह है तो यहाँ के आदिवासियों की ये मान्यता है, तो उसी के ऊपर से इसका नाम पड़ा हुआ है घोड़ी स्थल। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है ये। विलेज के नियर बाय इतने सारे पानी के सोर्सेज हैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सामने जो है फॉरेस्ट एरिया और आई थिंक कुछ जंगल से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा घर है वहीं पे ये नाला जाता है। तो ये नाला भी अगर आप देख पा रहे हो तो अभी ये जो है नया पुल बना हुआ है, लेकिन पहले जो है यहाँ पे भी काफ़ी पानी भर जाता था। तो अगर आप देखोगे तो चारों तरफ जो है नदी और नाले से घिरा हुआ ही हमारा गांव है। और कभी भी अगर पानी भर जाए तो हमें यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नज़ारा अगर आपको हो, अगर आप नेचर लवर हो, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट जगह है कि आप यहाँ पे घूम सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ से सामने देख रहे हो, ये है फाइनली अगर आप बाहर से कहीं से भी आते हो तो यहाँ से एंटर होने के लिए मेन रास्ता जो है ये हमारे गांव की तरफ जाता है। और ये है मेरे गांव का नाम जो कि गुजराती में लिखा हुआ है। और चलते हैं यहाँ से आगे।